आपने देखा होगा कोई लोग होते हैं जो 30-30 साल तक पढ़ते हैं, उम्र की 30 साल तक पढ़ते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर जानकारी इतनी बढ़ जाती है कि वो कोई नया चीज खोज ही नहीं सकती। नई चीज खोजनी है तो आपका दिमाग खाली होना चाहिए, उसके अंदर ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, उसको इस सृष्टि से जुड़ना जरूरी है। कोई चीज जब पुरानी हो जाती है, जब भूतकाल में चले जाती है, वो भूतकाल में क्यों जाती है? क्योंकि वो कोई काम की नहीं रहती, इसलिए तो भूतकाल हो जाती है। किसी चीज को हम क्या करते हैं, आउट ऑफ स्टॉक करते हैं या उसको हम एक्सपायर कर देते हैं, करते हैं ना। उसको क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज अभी काम की नहीं रही। वैसे जो बीत गया वो वक्त आपके किसी काम का नहीं, लेकिन वो उसको ही पकड़ के चल रहे हैं और वही डेटा उनके जीवन पर हावी है। इस नए दिन की शुरुआत वो नए सिरे से नहीं कर सकते, यही समस्या है। कल क्या हुआ, इसी झंझट में उनका आज दिन शुरू हो जाता है। तो ऐसा करने से आपका जो बुद्धि है वो और बोझिल हो जाता है। तो आपको अगर आपकी बुद्धि की परे की जो बुद्धि है वैश्व की, वो अगर समझनी है तो पहले इस बुद्धि को खाली करो, इस डेटा को खाली करो। आप हर चीज को, हर जानकारी को इकट्ठा करके जा रहे हो। वो क्यों जानकारी इकट्ठा हो रही है? क्योंकि आप नई जानकारी को रास्ता ही नहीं दे रहे, आप वर्तमान में जी नहीं रहे। हर बार आप हर चीज को पुरानी चीजों से जोड़ रहे हैं, उसी वजह से आपकी बुद्धि जो होती है मंद हो जाती है, धीरे धीरे मंद हो जाती है। या आप किसी एक विषय के बारे में पूरे जुड़ जाते हो और बाकी विषय को छोड़ देते हो, तो उस विषय में तो आप बहुत आगे निकल जाते हो, लेकिन जीवन आपका पीछे रह जाता है। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मोबाइल में या आपके मेमोरी कार्ड में या आपके पेन ड्राइव से डेटा डिलीट ही नहीं हो रहा है। हम बार बार कोशिश करें, डिलीट ही नहीं हो रहा है। होता है ना ऐसे? आपके दिमाग के साथ भी वही हो रहा है। आपके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ जानकारी है जो आपको छुपती है, लेकिन वो भूली नहीं भुलाई जाती। तो ऐसा बोझ अगर आपके दिमाग में है तो आप इस विश्व की अभिव्यक्ति को कब समझेंगे? हमारी जो बुद्धि है वो तुलना से काम करती है। वो एक को पकड़ती है, एक को छोड़ देती है, एक को सही मानती है, एक को गलत मानती है, क्योंकि वैसे उसको हम नाप सकती है। उसको काम करने का दूसरा तरीका ही मालूम नहीं। जैसे कि कैंची है, आपकी जो कैंची होती है वो काटने का ही काम करती है, उसका काम ही वही है, वो काट के ही वो उसका इस्तेमाल हो सकता है। वैसे बुद्धि जो है आपकी, तर्क जो होता है वो हमेशा काटता है। अब किसी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए तो आपके उसके दो पहलू नजर आएंगे आपको, ये सही पहलू, ये गलत पहलू। किसी के भी बारे में आपको मैं कहूं कि इंसान को ईमानदारी से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपका एक पहलू कहेगा नहीं, ईमानदारी से तो होना चाहिए, लेकिन दुनिया तो धोखेबाज है और इस धोखेबाज दुनिया में आप अकेले ईमानदार रह के क्या करोगे? ऐसे आप दोनों तरीके से, दोनों बाजू से, दोनों पहलू से आप बात करें। आपके लिए बस इतना तय करना है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। वो सही की गलती इस झंझट में क्यों पड़ते हैं? बाहर सूरज इतनी सुंदर धूप के साथ खुला हुआ है, आपको गर्मी लग रही तो आप छांव में चले जाओ, आपको अगर ठंडी लग रही तो आप धूप में चले जाओ, बस इतना सा काम है। धूप सही है या छांव सही है, इस झंझट में क्यों पड़ते हैं? और इस झंझट में पड़ने की वजह से ही आपका जीवन दुविधा से भर गया। हर चीज में आप दुविधा से भर गए, क्योंकि आप बुद्धि को ही पैमाना मान रहे, तर्क से जीवन को जी रहे। आप ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे, इसीलिए ओवर थिंकिंग की आदत लग गई, इसीलिए हमारे दायरे सीमित हो गए। अब जितना ज्यादा सोचोगे, आप सोचते हो मतलब क्या करते हो? उसी चीज को बार बार रिपीट करते हो, और वही चीज आपको बार बार अंदर से चुभ रही है, दुख दे रही है, आपको तड़पा रही है। एक ही विचार जो आपके अंदर गले के कांटे की तरह अटक गए, तो ये विकृति है। तो प्रकृति कहती है कि आप उस बुद्धि को आप थोड़ा सा जरिया बना लो, मार्ग बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करो, ना कि उसको साध्य बनो। आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते के प्यार में पड़ गए और वही अटक गए, तो आप मंजिल पर कभी पहुंच नहीं पाए। शक्ति अगर आपके हाथ में आ जाए तो उसके इस्तेमाल करने का कौशल पहले आना चाहिए। उसके पहले अगर शक्ति आपके हाथ में आ गई तो वो आपकी जान ले लेगी। लोग सभी चाहते हैं कि मुझे शक्ति मिल जाए। अच्छा है कि ईश्वर ऐसे ही नहीं देता, ऐसे ही नहीं बांटता, वो आपके साथ संघर्ष करवाता है। उस संघर्ष से आपके अंदर कौशल आ जाता है, वो कौशल ही आपको शक्ति से बचाता है। ये हमेशा याद रखिए। लोगों को लगता है नहीं, मेरे को अच्छा सुंदरता मिलती तो कितनी अच्छी बात होती। लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं अगर सुंदर रहती, कि मैं सुंदर रहता, मैं अगर पैसे वाला रहता। अरे जो है उनको देखो ना, बाहरी चमड़ी को मत देखो, जरा अंदर झांक के देखना, वो कितना खुशी। तो ये आप चाह रहे हो। आपको पता है सूडान के बारे में कभी सुना है? आपकी बुद्धि बहुत काम करती है ना, थोड़ा चलाओ ना उसको। दुनिया में सबसे ज्यादा सोने की खदानें सूडान में है। सूडान में 1.5 करोड़ लोग भूखे मर गए, और आप आसमान के सैटेलाइट से देख सकते हैं इतना बड़ा नरसंहार वहां पे हर दिन हो रहा है। हर दिन जिनको मारा जा रहा है उनसे ही उनकी कब्रें खोदी जा रही है। शक्ति को आमंत्रित ना करो। अगर आपको शक्ति नहीं मिल रही है तो ईश्वर का आभार प्रकट करो, क्योंकि उसको संभालना कैसे। मनुष्य को वैश्विक बुद्धि से जुड़ने का एक मौका है, लेकिन मनुष्य जो है वो इतनी कचरे की चीजों में इतना उलझा हुआ है कि वो सुंदर दिखने में, पैसा कमाने में, प्रतिष्ठा में,
में, पद में, और ये पूरे झंझट में गिरने में यही डेटा में फंसा हुआ है। उसे लग रहा है कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लोग मुझे इज्जत देंगे, मैं ज्यादा पद पे चला जाऊंगा तो मुझे लोग सलाम करेंगे बाबा, लेकिन झूठ मूठ का करेंगे। आप जितना बाहुबल तेज करोगे, जितना बाहुबल मजबूत करोगे, उतना आपका मनोबल क्षीण हो जाए। पहलवान के बारे में दिमाग नहीं होता, पता है ना आपको, पहलवान का दिमाग कहाँ होता है? घुटने में होता है। क्यों कहते लोग ऐसे? अरे पहलवान का दिमाग घुटने में होता है, इसका मतलब ये दिमाग उधर होता है ऐसा नहीं है। मतलब वो ताकत को ही क्या मानता है? ज्ञान मानता है। हर चीज वो ताकत से ही आसान करना, उसका हल करना चाहता है। इसलिए मनोबल अगर बढ़ गया तो अपना आत्मबल क्षीण हो जाता है। जितना आपका मनोबल तेज हो जाएगा, बुद्धिमान लोगों का मनोबल बहुत तेज होता है, वो कभी किसी से हारते नहीं है, हार नहीं मानते कभी। वह अहंकार इतना तेज हो जाता है, वह हर चीज को छोटा ही मानते हैं, दूसरे को ऐसे मानते हैं, चुटकी में निपटा देते सब। अपन कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो मनोबल इतना स्ट्रांग, जितना आप ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ उतना मनोबल स्ट्रांग हो जाता है। दूसरों को मूर्ख ही समझते। एक हो गया बाहुबल, एक हो गया मनोबल, और तीसरा जो आत्मबल है। आत्मबल जब आपका जब बढ़ता है, तब आपका बाहुबल क्या है और आपका मनोबल क्या है उससे कोई फर्क नहीं। हमारी बुद्धि की क्षमता के अगर हम सामने अगर वैश्विक बुद्धि को रख दे तो एक कण भी नहीं है, कण बहुत बड़ा हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, अगर ये वैश्विक बुद्धि अगर इतनी मजबूत है, इतनी विशाल है, तो उसकी अभिव्यक्ति क्या है? उसकी अभिव्यक्ति एक कण को भी पर्वत बना सकती है, एक बूंद को भी सागर बना सकती है, एक सागर को भी बूंद बना सकती है, एक पर्वत को भी एक कण बना सकती है। किस झंझट में पड़े हैं? क्योंकि हमने छोटी चीज को पकड़ के रखा। छोटे बच्चे जैसे 5 रुपए के सिक्के को पकड़े रहते हैं और 500 रुपए के नोट को फेंक देते। हमें और उसमें क्या अंतर है? वो अज्ञानी है, हम बड़े अज्ञानी। तो आपका आत्मबल बनेगा, और इसको करने का जरिया ये है कि आपके मन से अंतर बना लो, ध्यान करना सीखो, किसी चीज में वर्तमान में जीना सीखो, खुद को समर्पित होना सीखो। जहां जहां भी आपका मन आपको रोक रहा है, वहां छलांग लगा दो। लोग आपको हंस रहे, लोग आपको मूर्ख कह रहे, कहेंगे उनमें से एक कम हो रहा है। अगर आप सफल हो गए तो वो मूर्ख साबित होंगे। कहीं आप उस चीज में सफल हो गए तो बाकी सब मूर्ख साबित हो जाएंगे। अहंकार एक छोटे अकेले का भी होता है, अहंकार एक समाज का भी होता है। तो वो मनुष्य का अहंकार आपको रोकेगा। तो आपको इस तार्किक मन से, इस चेतन मन से थोड़ा हटना है। उसके साथ आप बहुत रहे, इतना साथ दिया आज तक, उससे क्या हासिल किया आपने? वही परेशानियां और बढ़ गई है, वही दुख और बढ़ गया है, वही झंझट और खड़ा हो गया है, वही दोगलापन और बढ़ गया है, वही चालाकी, वही चतुराई, वही चेहरे के मुखौटे और ज्यादा घने हो गए। जितना आप ज्यादा उम्र में बड़े हो जाते उतनी ज्यादा चालाक हो जाते। और चालाकी को लोग होशियारी समझते हैं। अगर ये आपकी चालाकी आपके जीवन को अंत में नरक में डाल रही है तो ये चालाकी आपके किसी काम की नहीं। जो ज्यादा पढ़ता है ना, वो बाद में किसी काम का नहीं रहता। आपने देखा होगा कोई लोग होते हैं जो 30-30 साल तक पढ़ते हैं, उम्र के 30 साल तक पढ़ते, वो किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर जानकारी इतनी भर जाती है कि वो कोई नया चीज खोज ही नहीं सकते। नई चीज खोजनी है तो आपका दिमाग खाली होना चाहिए, उसके अंदर ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, उसको इस सृष्टि से जुड़ना जरूरी है। तो सदगुरु आज हमें वही बता रहे हैं कि जो ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है वो कितनी प्रचंड है। इसका उदाहरण उसने दिया है कि जैसे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यही तो है ना, जो कण में है वही पूरे धरती के गोले में है, जो पानी के एक बूंद में है वो पूरे महासागरों में है, भरा हुआ है। आपको महासागर का, अगर महासागर का अभ्यास करना है, उसका अगर आपको पता चलाना है, तो आपको महासागर का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। आपको बस पानी की एक बूंद की जांच करनी है, बस हो जाएगी। आपने एक बूंद को चख लिया, आपने सागर को चख लिया। लेकिन ये आपको कब पता चले? जब आप इस ईश्वर की अभिव्यक्ति को समझे। लोग भरोसा नहीं कर पाते, शक ज्यादा करते हैं, भरोसा कम कर पाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अपने डेटा के ऊपर ज्यादा भरोसा करते, जो पूरी तरह घिसा पिटा है, पूरी तरह वो आउटडेटेड हो गया है। कोई चीज जब पुरानी हो जाती है, जब भूतकाल में चले जाती है, वो भूतकाल में क्यों जाती है? क्योंकि वो कोई काम की नहीं रहती, इसलिए तो भूतकाल हो जाती। किसी चीज को हम क्या करते हैं? आउट ऑफ स्टॉक करते हैं, या उसको हम एक्सपायर कर देते हैं, करते ना। उसको क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज अभी काम की नहीं रही। वैसे जो बीत गया वो वक्त आपके किसी काम का नहीं, लेकिन वो उसको ही पकड़ के चल रहे हैं, और वही डेटा उनके जीवन पर हावी है। इस नए दिन की शुरुआत वो नए सिरे से नहीं कर सकते, यही समस्या है। वो कल क्या हुआ, इसी झंझट में उनका आज दिन शुरू हो जाता है। तो ऐसा करने से आपका जो बुद्धि है वो और बोझिल हो जाती है। तो आपको अगर आपकी बुद्धि की परे की जो बुद्धि है वैश्व की, वो अगर समझनी है तो पहले इस बुद्धि को खाली करो,
इस डेटा को खाली करो। और यह खाली करने के लिए आपको विचार शांत करने पड़ेंगे, तो आप सिर्फ ध्यान से ही कर सकते हो। आप बस उपस्थित रहो, लेकिन आप ये नहीं कर पाते। आपकी इंद्रियां जागृत रहे, आपका मन भी जागृत रहे, लेकिन वो किसी डेटा को ना ग्रहण करे। हमें आदत लग गई है कचरा जमा करने की। किसान प्रदर्शन हुआ करता था, जब भी किसानों के बड़े बड़े प्रदर्शन हुआ करते थे, मैं चला जाता था, तो हर स्टॉल पे जाके पॉम्पलेट इकट्ठा करता। जब मैं रिटर्न आता था, मेरे पास में इतने ढेर सारे पॉम्पलेट हुआ करते, वो बोझ बन जाता था मेरे को। जब मैं रिटर्न आता तो बस से मुझे वो बोझ ढोना पड़ता था। जब मैं घर आता तो उसको सॉर्टिंग करने के लिए मेरा एक दिन पूरा निकल जाता। ऐसा एक दो बार हुआ, लेकिन उससे कुछ ना हुआ। फिर पता चला कि जो जरूरी है बस उतना ही लेना बहुत जरूरी है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो उस डेटा को क्यों पकड़ना, कचरा है। तो जब अज्ञानी लोग होते तो कचरा ज्यादा जमा करते, जब जानकारी नहीं होती तो जहां गर्दी होती है वहां ये दर्दी बन जाते, चले जाते वहां पे जमा करते। कोई काम की होना, बहुत सारी बार ऐसी चीजें होती है कि आप देखना, जिनके पास अचानक से पैसा आ जाता है वो इतनी सारी गैर जरूरी चीजें जमा कर लेता है, वो कभी उसको इस्तेमाल भी नहीं करता। लेकिन क्यों लाया? क्योंकि 2 के ऊपर 1 फ्री था। तो ये चीजें, आपके पास में गैर जरूरी पैसा भी आ जाए तो भी आपको वो उलझन में डाल देता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। गैर जरूरी जानकारी भी आ जाए तो वो भी आपको उलझा देती है। तो आपको यह समझना है, जब कोई ट्रक ड्राइवर हो, जब उसका टायर खराब हो जाता है तो उसे फेंक देता है, वो ढोता नहीं है साथ में। नहीं तो 10-12 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि उसके टायर ही इतनी हो जाएगी, उसके लिए ट्रक चलाना पड़ेगा। ऐसे ही आपके साथ हो रहा है, आपके दिमाग के साथ हो रहा है। आप हर चीज को, हर जानकारी को इकट्ठा करके जा रहे हो आगे। वो क्यों जानकारी इकट्ठा हो रही है? क्योंकि आप नई जानकारी को रास्ता ही नहीं दे रहे। आप वर्तमान में जी नहीं रहे। हर बार आप हर चीज को पुरानी चीजों से जोड़ रहे हैं। उसी वजह से आपकी बुद्धि जो होती है मंद हो जाती है, धीरे धीरे मंद हो जाती है। या आप किसी एक विषय के बारे में पूरे जुड़ जाते हो और बाकी विषय को छोड़ देते हो, तो उस विषय में तो आप बहुत आगे निकल जाते हो, लेकिन जीवन आपका पीछे रह जाता है। विषय जो है वह आपको बांध देता है, और जो भी चीज आपको बांध दे वह जीवन नहीं हो सकती। बांधने वाली चीज आपको हमेशा मृत्यु की तरफ लेके जाती है, हमेशा आपको दुख की तरफ लेके जाती है। बांधने वाली चीज, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मोबाइल में या आपके मेमोरी कार्ड में या आपके पेन ड्राइव से डेटा डिलीट ही नहीं हो रहा है। हम बार बार कोशिश करें, डिलीट ही नहीं हो रहा है। होता है ना ऐसे? आपके दिमाग के साथ भी वही हो रहा है। आपके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ जानकारी है जो आपको छुपती है, लेकिन वो भूली नहीं भुलाई जाती। तो ऐसा बोझ अगर आपके दिमाग में है तो आप इस विश्व की अभिव्यक्ति को कब समझेंगे? छोटी सी चींटी को भी आप देखते रहोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। इतना सारा चमत्कार भरा हुआ है इस सृष्टि में, लेकिन हम उसका आनंद नहीं लेते, हम अटक जाते। तो हर चीज हम जीवन में तार्किक बुद्धि के तौर पर आजमाना चाहते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, जो उसे दुखी बना रही, जो उसे छोटा बना रही है। तो आपको अगर जीवन अगर महान तरीके से जीना है तो आज में जिए। आपकी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा ना करें। जो आपके अंदर उतर रहा है उसे उतरने दे, उसको एक पाया बनाए, उसको आसन बनाए कि वैश्विक बुद्धि से कोई चीज उतरा है उसके ऊपर, उसको बस आप एक साधन बनाए सामग्री के लिए। अगर आप उस बुद्धि को साधन बनाएंगे, आप उसे साध्य बना रहे हैं। आज हर चीज आप उसके ऊपर ही तय कर रहे हैं। आप किसी के बारे में पूछो तो आप आपकी बुद्धि से दिमाग चलाते हैं और तय करते हैं कि नहीं ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये सही है, ये गलत है, ये सुंदर है, ये कुरूप है। किसने व्याख्याएं की? ये सब हमारे साथ में जो जानकारी है बस उसी ने व्याख्याएं की। हमने किसी हीरो को देख लिया, किसी हीरोइन को देख लिया, उसे सुंदर मान लिया, तो हम दूसरों को भी उससे तुलना में लाते हैं कि ये ऐसे है क्या, ये वैसे दिख रहा है क्या। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद आ गया तो उसका स्वभाव अगर सही है तो उस स्वभाव से हम दूसरों के स्वभाव की तुलना करते हैं। आप वैसे नहीं हो, आप अच्छे आदमी नहीं हो। कैसे? क्योंकि उसको आपने अच्छा मान लिया है, उसके जैसा ये है नहीं।
इस तरह हमारी जो बुद्धि है वह तुलना से काम करती है। वह एक को पकड़ती है, एक को छोड़ देती है, एक को सही मानती है, एक को गलत मानती है, क्योंकि वैसे उसको वह नाप सकती है। उसको काम करने का दूसरा तरीका ही मालूम नहीं। जैसे कि कैंची है, आपकी जो कैंची होती है वो काटने का ही काम करती है, उसका काम ही वही है, वो काट के ही वो उसका इस्तेमाल हो सकता है। वैसे बुद्धि जो है आपकी, तर्क जो होता है वो हमेशा काटता है। आप किसी के भी बारे में सोचना शुरू कर दीजिए तो आपके उसके दो पहलू नजर आएंगे आपको, ये सही पहलू, ये गलत पहलू। किसी के भी बारे में आपको मैं कहूं कि इंसान को ईमानदारी से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपका एक पहलू कहेगा नहीं, ईमानदारी से तो होना चाहिए, लेकिन दुनिया तो धोखेबाज है और इस धोखेबाज दुनिया में आप अकेले ईमानदार रह के क्या करोगे। ऐसे आप दोनों तरीके से, दोनों बाजू से, दोनों पहलू से आप बात करेंगे। अगर मैंने आपको कहा कि चलो तीखा खाना कैसा है, तो कोई कहेगा नहीं ये गलत है, कोई कहेगा नहीं ये सही है। आपके लिए बस इतना तय करना है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। वो सही की गलती इस झंझट में क्यों पड़ते आप। बाहर सूरज इतनी सुंदर धूप के साथ खुला हुआ है, आपको गर्मी लग रही तो आप छांव में चले जाओ, आपको अगर ठंडी लग रही तो आप धूप में चले जाओ, बस इतना सा काम है। धूप सही है या छांव सही है, इस झंझट में क्यों पड़ते आप। और इस झंझट में पड़ने की वजह से ही आपका जीवन दुविधा से भर गया। हर चीज में आप दुविधा से भर गए, क्योंकि आप बुद्धि को ही पैमाना मान रहे, तर्क से जीवन को जी रहे। लोग आजकल प्रेम भी तर्क से कर रहे हैं, ये जीवन साथी सही रहेगा। अगर पहले वाला अगर 50,000 के पगार का है और नया दोस्त मिल गया वो जो 1 लाख कमा रहा है, तो उसके खामियां नजर आनी शुरू हो जाती। वो 1 लाख वाला सही लग रहा है, नहीं वो थोड़ा दिखने में थोड़ा सांवला है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पास 50,000 में क्या चलेगा। मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो ये अच्छी उनको तालीम शिक्षा कैसे हासिल होगी, ये 50,000 में क्या चलेगा इसका। ये तो थोड़ा सा आलसी है, ये तो एक्टिव है, बहुत बड़ा स्मार्ट है। तो मन बदल जाता है, क्योंकि तर्क जो है वो हिसाब से चलता है। इसे तो आज लोग तर्क से जीवन जी रहे, इसलिए वो दुखी है। अगर आप तर्क के परे अगर देखने लगे तो जीवन बहुत सुंदर है। आप डेटा में ना उलझो, आप आज में जियो। और ये तार्किक बुद्धि जो है ना, वो आपको हर पल उलझन में डाल देती है, हर जल पर आपको सोचने पे मजबूर कर देती। तो आप कहेंगे क्या इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है, बस रोजाना चीजों के लिए आप इस्तेमाल करो। आगे चल रहे हो तो आगे यहाँ पे एक मेज पड़ी है तो उसको साइड से चले जाओ, बस इतना सा काम है आपके बुद्धि का, ज्यादा क्या काम करना। उसका आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले हो, हुसैन बोल्ट हो आप, तो क्या आपके आपके ससुराल 100 किलोमीटर आप दौड़ के जाओगे, ये तो मूर्खता हुई ना। आप दुनिया के सबसे तेज मोटरसाइकिल चलाने वाले हो, तो क्या आप मोटरसाइकिल से अमेरिका चले जाओगे, जा भी सकते हो, लेकिन क्या फायदा अगर आप 24 घंटे में वहां पहुंच सकते हो और आप 24 साल के बाद वहां पहुंचोगे, तो उसमें क्या फायदा है। तो आपको यह समझना जरूरी है कि दिमाग का इस्तेमाल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन कितना। जैसे हम जूते इस्तेमाल करते हैं बस उतना करो, उससे ज्यादा ना करो। फिर क्या करो, आप ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे, इसीलिए ओवर थिंकिंग की आदत लग गई, इसीलिए हमारे दायरे सीमित हो गए। अब ज्यादा जितना ज्यादा सोचोगे, आप सोचते हो मतलब क्या करते हो, उसी चीज को बार 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 रिपीट करते हो, और वही चीज आपको बार बार अंदर से चुभ रही है, दुख दे रही है, आपको तड़पा रही है। एक ही विचार जो आपके अंदर गले के कांटे की तरह अटक गए, तो ये विकृति है। तो प्रकृति कहती है कि आप उस बुद्धि को आप थोड़ा सा जरिया बना लो, मार्ग बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करो, ना कि उसको साध्य बनाओ। आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते के प्यार में पड़ गए और वहीं अटक गए, तो आप मंजिल पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो यही सदगुरु आज हमें आगाह कर रहे हैं कि आपके अंदर जो अभिव्यक्ति है मनुष्य की, आज मनुष्य एक मैनिफेस्टेशन कर रहा है। आप देखा होगा कि मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, और मैनिफेस्टेशन में क्या कहते हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बड़ा बंगलो है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। ये क्या मैनिफेस्टेशन है।
ये क्या कचरा जमा करने का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप बोलेंगे क्या कचरा कर रहे हैं, इसी के पीछे तो सब दौड़ रहे हैं। जो वहां पहुंच गए हैं उनकी हालत तो देखना। आपको पता नहीं पैसा कमाने से ज्यादा पैसा खर्च करना बड़ा झंझट का काम होता है। हेलो, आपके पास सीमित है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। पैसे कमाने से ज्यादा झंझट का काम पैसा खर्च करना होता है। आप अगर उसे सही ढंग से खर्च ना कर पाए तो आप पूरी तरह जीवन से भी मुश्किल में आ जाएंगे। आपकी जो स्वास्थ्य है वो खतरे में चले जाएगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य खतरे में चला जाएगा, आपका जीवन आप खुद नरक बना लोगे। और शक्ति है, वो शक्ति अगर आपके हाथ में आ जाए तो उसके इस्तेमाल करने का कौशल पहले आना चाहिए। उसके पहले अगर शक्ति आपके हाथ में आ गई तो वो आपकी जान ले लेगी। लोग सभी चाहते हैं कि मुझे शक्ति मिल जाए। अच्छा है कि ईश्वर ऐसे ही नहीं देता, ऐसे ही नहीं बांटता, वो आपके साथ संघर्ष करवाता है। उस संघर्ष से आपके अंदर कौशल आ जाता है, वो कौशल ही आपको शक्ति से बचाता है। ये हमेशा याद रखिए। लोगों को लगता है नहीं मेरे को अच्छा सुंदरता मिलती तो कितनी अच्छी बात होती। लोग सोचते हैं कि नहीं मैं अगर सुंदर रहती, कि मैं सुंदर रहता, मैं अगर पैसे वाला रहता। अरे जो है उनको देखो ना आप, बाहरी चमड़ी को मत देखो, जरा अंदर झांक के देखना को कितना खुशी। तो ये आप चाह रहे हो। आपको पता है सूडान के बारे में कभी सुना है आपने? आपकी बुद्धि बहुत काम करती है ना, थोड़ा चलाओ ना उसको। दुनिया में सबसे ज्यादा सोने की खदानें सूडान में है। सूडान में 1.5 करोड़ लोग भूखे मर गए। और आप आसमान के सैटेलाइट से देख सकते हैं इतना बड़ा नरसंहार वहां पे हर दिन हो रहा है। हर दिन जिनको मारा जा रहा है उनसे ही उनकी कब्रें खोदी जा रही है। शक्ति को आमंत्रित ना करो हो। अगर आपको शक्ति नहीं मिल रही है तो ईश्वर का आभार प्रकट करो, क्योंकि उसको संभालना कैसे। वेनेजुएला का नाम सुना होगा। कल ही शायद अमेरिका में किसी राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश किया। जरा सोचना, किसी देश का राष्ट्रपति उसको दूसरे राष्ट्र का जो सेना है उसको अरेस्ट कर रही है। पता है वो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं उसको, क्यों उसके पीछे पड़े हुए? क्योंकि वेनेजुएला में बहुत सारी तेल की खदानें हैं। जहां जहां भी संपत्ति का खजाना है वो देश खतरे में है। आज हमारे देश को क्यों लूटा गया? क्योंकि स्वतंत्रता के काल में हमारे देश से सोने का धुआं निकलता था, ऐसे कहते लोग। सबसे ज्यादा लूटा गया बिहार को। बिहार के एक एक घर में कितना सारा सोना होता था। हमारे यहाँ मसालों का देश था, हमारे यहाँ बुनकरों का देश था, कारीगरों का देश था, जो ऐसी ऐसी चीजें बनाता, वस्त्र बनाता था जो दुनिया में हीरो के दाम पे बिकती थी ना। इतना सारा संपत्ति हमारे यहाँ जमा हो गई थी। इसीलिए तो ये अंग्रेज लुटेरे यहाँ आ गए। लूटा क्यों उन्होंने? गुड़ को ही चींटियां लगती है, पत्थर को नहीं लगती कभी, है ना। तो हमेशा ये याद रखो, ये जो वैश्विक बुद्धि है वो हमेशा आपके साथ में काम करती है, आपके भलाई के लिए काम करती है, आपकी खुशी के लिए काम कर रही है। लेकिन अकेला मनुष्य है जो उसको चैलेंज करता है, उससे मना करता है, आपके अंदर उतरने के लिए वो मना करता है। और मनुष्य ही अकेला ऐसा है जो उस बुद्धि को आजमा सकता है। बाकी जानवरों में वो क्षमता नहीं है, उसको वो मौका नहीं है। मनुष्य को वैश्विक बुद्धि से जुड़ने का एक मौका है। लेकिन मनुष्य जो है वो इतनी कचरे की चीज़ों में इतना उलझा हुआ है कि वो सुंदर दिखने में, पैसा कमाने में, प्रतिष्ठा में, पद में, और ये पूरे झंझट में गिरने में, यही डेटा में फंसा हुआ है। उसे लग रहा है कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा लोग मुझे इज्जत देंगे, मैं ज़्यादा पद पे चला जाऊंगा तो मुझे लोग सलाम करेंगे। करेंगे बाबा, लेकिन झूठ मूठ का करेंगे। हाँ, लोग एक ही चीज़ के गुलाम होते हैं, बस पैसे के। वो किसी दूसरे के कभी आदर नहीं करते। पैसे के सामने सब फीका हो जाता, पद के सामने सब फीका हो जाता। ये पैसा, पद और प्रतिष्ठा, इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम बुद्धि के दायरे में जीवन जिए और बुद्धि के दायरे में जीवन को आजमा रहे। तो आपको भौतिक जीवन ही बड़ा लगेगा। आपको यह समझना बहुत जरूरी है, विज्ञान जो है वह
बाहरी ज्ञान है और आध्यात्म जो है वो आंतरिक ज्ञान है। विज्ञान से आपका बाहुबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, लेकिन आत्मबल के लिए आपको आध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। इन दोनों को हटाना पड़ेगा। आप जितना बाहुबल तेज करोगे, जितना बाहुबल मजबूत करोगे, उतना आपका मनोबल क्षीण हो जाएगा। पहलवान के बारे में दिमाग नहीं होता, पता है ना आपको? पहलवान का दिमाग कहाँ होता है? घुटने में होता है। क्यों कहते लोग ऐसे? मैंने तो कभी नहीं देखा कि पहलवान का ऑपरेशन हुआ घुटने का, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अभी ब्रेन ट्यूमर हुआ तो घुटने का ऑपरेशन क्यों होगा भाई? नहीं, उसका दिमाग उधर होता है ना। अरे पहलवान का दिमाग घुटने में होता है, इसका मतलब ये दिमाग उधर होता है ऐसा नहीं है। मतलब वो ताकत को ही क्या मानता है? ज्ञान मानता है। हर चीज वो ताकत से ही आसान करना, उसका हल करना चाहता है। इसलिए मनोबल अगर बढ़ गया तो अपना आत्मबल क्षीण हो जाता है। जितना आपका मनोबल तेज हो जाएगा, बुद्धिमान लोगों का मनोबल बहुत तेज होता है, वो कभी किसी से हारते नहीं है, हार नहीं मानते कभी। वह अहंकार इतना तेज हो जाता है, वह हर चीज को छोटा ही मानते हैं, दूसरे को ऐसे ऐसे मानते, चुटकी में निपटा देते सबको। अपन कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो मनोबल इतना स्ट्रांग, जितना आप ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ उतना मनोबल स्ट्रांग हो जाता है। दूसरों को मूर्ख ही समझते। एक हो गया बाहुबल, एक हो गया मनोबल, और तीसरा जो आत्मबल है। तो आत्मबल जब आपका जब बढ़ता है, तब आपका बाहुबल क्या है और आपका मनोबल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपको समझना है। आत्मबल जब प्रभावित हो जाता है, तब आप ये वैश्विक बुद्धि के साथ जुड़ जाते हैं। आपके मोबाइल में जितना डेटा है और इंटरनेट पे जितना डेटा है, उसमें कोई तुलना नहीं है। क्या है? कर सकते क्या? कर सकते हैं। वो ऐसे है कि जैसे आपके घर के बाल्टी में पानी है और समंदर में पानी है, इतना बड़ा उसके अंतर है। इसलिए हमारी बुद्धि की क्षमता के अगर हम सामने अगर वैश्विक बुद्धि को रख दे तो एक कण भी नहीं है, कण बहुत बड़ा हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, अगर ये वैश्विक बुद्धि अगर इतनी मजबूत है, इतनी विशाल है, तो उसकी अभिव्यक्ति क्या है? उसकी अभिव्यक्ति एक कण को भी पर्वत बना सकती है, एक बूंद को भी सागर बना सकती है, एक सागर को भी बूंद बना सकती है, एक पर्वत को भी एक कण बना सकती है। हम किस झंझट में पड़े हैं? क्योंकि हमने एक छोटी चीज को पकड़ के रखा है। छोटे बच्चे जैसे 5 रुपए के सिक्के को पकड़े रहते और 500 रुपए के नोट को फेंक देते। हमें और उसमें क्या अंतर है? वो अज्ञानी है, हम बड़े अज्ञानी। तो सदगुरु यही चाहते हैं कि आप जो वैश्विक बुद्धिमत्ता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो जाए, खुद को तैयार करो। और उसके लिए आपको आपकी तार्किक बुद्धि के परे जाना होगा। इसको आपको एक जरिया बनाना होगा, साधन बनाना होगा। तो यही सदगुरु का संदेश है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। और इसको करने का जरिया यह है कि आपके मन से अंतर बना लो, ध्यान करना सीखो, किसी चीज में वर्तमान में जीना सीखो, खुद को समर्पित होना सीखो। जहां जहां भी आपका मन आपको रोक रहा है वहां छलांग लगा दो। लोग आपको हंस रहे, लोग आपको मूर्ख कह रहे, कहेंगे ही, उनमें से एक कम हो रहा है। अगर आप सफल हो गए तो वो मूर्ख साबित होंगे, तो आपको पीछे खींचेंगे। वो आपको डांटेंगे, आपको टोकेंगे, आपको ताना मारेंगे, आपकी बुराइयां करेंगे, आपके पैर खींचेंगे, जो कर सके सब करेंगे। वो आपके घर वाले, बाहर वाले सब करेंगे। क्यों? कहीं आप उस चीज में सफल हो गए तो बाकी सब मूर्ख साबित हो जाएंगे। अहंकार एक छोटे अकेले का भी होता है, अहंकार एक समाज का भी होता है। तो वो मनुष्य का अहंकार आपको रोकेगा। तो आप उससे अगर परे चले गए तो आपकी जो तार्किक बुद्धि है वो एक बार, तार्किक बुद्धि मतलब आप उसका कॉन्शियस माइंड समझ लीजिए, और अतार्किक बुद्धि जो विश्व की बुद्धि है उसको आप सब कॉन्शियस माइंड कहिए। उसके अंदर इतनी शक्ति है, वो हमेशा इस विश्व की बुद्धि के साथ जुड़ा होता है। तो आपको इस तार्किक मन से, इस चेतन मन से थोड़ा हटना है। उसके साथ आप बहुत रहे, इतना साथ दिया आज तक, उससे क्या हासिल किया आपने? वही परेशानियां और बढ़ गई है, वही दुख और बढ़ गया है, वही झंझट और खड़ा हो गया है, वही दोगलापन और बढ़ गया है, वही चालाकी, वही चतुराई
वही चेहरे के मुखौटे ये और ज्यादा घने हो गए हैं। जितना आप ज्यादा उम्र में बड़े हो जाते उतने ज्यादा चालाक हो जाते, और चालाकी को ही लोग होशियारी समझते हैं। अगर ये आपकी चालाकी आपके जीवन को अंत में नरक में डाल रही है तो ये चालाकी आपके किसी काम की नहीं। तो यही आपको करना है, आपको इस तार्किक मन से रास्ता बनाना है, उसको थोड़ा हटाना है, उसके साथ नहीं रहना है। जब भी आपका मन आपको कुछ कहे थोड़ा ध्यान देना है, इससे बचना है, उसके साथ नहीं चलना है। उससे मना करेंगे तभी आपको आगे का रास्ता दिखने का मौका मिलेगा। आप कोशिश करो, शायद एक दिन लगे, शायद एक महीना लगे, शायद एक साल लगे, शायद एक जन्म लगे, लेकिन आप एक बार आगे का रास्ता देखने में सफल हो गए तो आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा और आप इस अलौकिक शक्ति के मालिक हो जाएंगे। धन्यवाद।